कृष्णाय वासुदेवाय हरयो परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से उत्तरकांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी की इस अलौकिक चरित्र को हम सभी आज सुन पा रहे हैं, गा पा रहे हैं। ये भगवान शंकर जी और माता भवानी जी की ही कृपा है, जिस कारण ऐसे महान ग्रंथों को श्रवण कर पाना संभव हो रहा है। भगवान के इस चरित्र में शंकर भगवान जी का जो 11वां रुद्र अवतार है, श्री हनुमान जी हैं। हनुमान जी जब भगवान पंचवटी से निकल के आगे जाते हैं, सुग्रीव जी से भेंट होता है। उससे पहले जब भगवान हनुमान जी महाराज आए हुए होते हैं विप्र के वेश में, तो सुग्रीव जी उनको भेजते हैं कि जाइए देखिए कौन आ रहा है, आप वहीं से मेरे को बताइएगा। अगर कोई बाली ने भेजा होगा तो मैं यहीं से भाग जाऊंगा। जब वो विप्र के वेश में आते हैं, ब्राह्मण के वेश में, जब श्री रघुनाथ जी के सामने आते हैं, रघुनाथ जी देख के तुरंत पहचान लेते हैं ये तो हनुमान जी हैं। अच्छा, आज ब्राह्मण के वेश में आए हैं। अब भगवान जब वो हनुमान जी पूछते हैं कि प्रभु आप अपना परिचय दें, तो रघुनाथ जी और श्री लक्ष्मण भैया ने अपने परिचय देते हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी यही कहते हैं कि मैं दशरथ नंदन श्री राम हूँ और ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। जब इतना सुनते हैं तो हनुमान जी को वहाँ अपनी चेतना जागृत होता है, तब वो पहचान लेते हैं कि यही मेरे प्रभु है। जब वो जान लेते हैं और वो तुरंत रघुनाथ जी के चरण पकड़ लेते हैं। भगवान आपने तो भगवान क्या कहते हैं कि अरे आप ब्राह्मण लोग हैं और नीचे बैठ जा रहे हैं, आप आइए आइए ऊपर आइए। अब तभी हनुमान जी क्या है, इतना भगवान के रस में डूब गए हैं, अब वो नहीं जान पा रहे कि मेरा रूप अभी ब्राह्मण का मैं धारा हुआ हूं। और वो भगवान को बड़े ही आतुर भाव से बोलते हैं, भगवान मैं हनुमान हूँ, मेरा प्रतीक्षा आप ही का ही प्रतीक्षा कर रहा था और आपने आए इस दास को अपने चरण में जगा दीजिए। जब बताते हैं तब भगवान श्री रघुनाथ जी कहते हैं कि अभी तक हनुमान मुंह से तो बोल दिया मैं आपका भक्त हूं, लेकिन अभी तक उसके शरीर से वो विप्र बना हुआ है, मतलब छल है। इसको हम अपने जीवन में बोले तो जैसे भगवान के सामने हम बैठ तो जा रहे हैं, पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन अपने मन में विचार कुछ और चल रहा है, तो वहाँ भगवान से छल होता है। तो जब हनुमान जी को पता चलता है कि नहीं, हनुमान जी जब साष्टांग प्रणिपात हो जाते हैं तो हनुमान जी यही देखते हैं कि रघुनाथ जी उठा क्यों नहीं रहे हैं। तब उनको ध्यान आता है कि अपने शरीर पर, तब वो तुरंत अपने रूप में आते हैं। तो भगवान ने हनुमान जी को उठाते हैं और गले लगाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अपने जीवन में जब भी हम जो चीज कोई भी कर्म कर रहे हैं, जो अंदर की भावना है और जो बाहर है, दोनों को मतलब बराबर रखें, या जो अंदर है वही बाहर रहे, इसलिए छल ना हो। तो आज मनुष्य यही कर रहा है, आज सभी के साथ छल ही कर रहा है। शंकर जी के मंदिर में जा रहा है तो वहां का नंदी पूजा कर रहा है, और
जब अपने घर के आंगन में नंदी आ रहा है तो उसको जूते खिला दे रहा है, चप्पल फेंक दे रहा है, गर्म पानी फेंक दे रहे हैं लोग, डंडा मार दे रहे हैं। मतलब आज स्थिति यही है। और फिर भी वो सोचते हैं कि हमारा कल्याण हो, तो कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि रघुनाथ जी के सामने उनके प्रिय भक्त जब हनुमान जी लेटे हुए हैं, वो खुद नहीं उठा रहे हैं। इसलिए नहीं उठा रहे हैं कि उन्होंने अपने रूप नाम तो बता दिए, मैं हनुमान हूं और मैं पहचान लिया मेरे भक्त है, लेकिन अभी भी अपने रूप नहीं बदले। तो वैसे जब तक आप अपने अंदर भगवान के प्रति उस भावनाएं नहीं लाएंगे, आपकी कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए आप सभी को बारंबार यही कहता रहता हूँ कि घर में या अपने अंदर अगर हम चाहें भगवान के प्रति हमारी भक्ति बढ़े, तो हमें ऐसी गौ माताएं, नंदी महाराज, कुत्ते, बिल्ली, ऐसे छोटे छोटे जीवों के ऊपर ही अपने सेवा भाव, दया भाव रखना पड़ेगा। क्योंकि भगवान किसी भी रूप में हमारे सामने आ सकते हैं, किसी भी रूप में हमारे चीज़ों को भोग लगा के जा सकते हैं। इसलिए उनको कोई भी ऐसा जूठा मत खिलाइए। अगर जूठा बच जाता है तो उसको खाद बना दीजिए, या ऐसी जगह फेंक के आइए जहाँ इनकी नज़र में ना आए। जानबूझ के वैसे मत करिए। अब खास करके लोग आज कूड़ेदान में खाद्य पदार्थ को बांध बांध के फेंक के आ रहे हैं पॉलीथीन में। अब बताइए, वही लोग, अभी नवरात्रि का समय है, सबको सोचना चाहिए कि घर में सब देवी पूजा कर रहे हैं, लेकिन जो बाहर घूम रहे, जो जीता जागता देवी कामधेनु मैया, जो उस पृथ्वी का रूप है, उनके सामने पॉलीथीन में बांधा हुआ फेंक के आ रहे हैं। अभी अभी मैं आते हुए रास्ते में ये सब चीज़ देखा, तो कहीं से भी भलाई नहीं होने वाला है। तो आने वाला समय में इनका भगवान ने जैसे जैसे जिनके बारे में जो चीज़ बना के रखे हुए हैं, उनको वैसे भोगना पड़ेगा। और चाहे वो कितना भी कुछ कर ले, इन सब के ऊपर उस गौ माताओं की दोस्त लग रहा है, और कहीं भी इनको नहीं छोड़ेगा। उनको बार बार इसी धरती में जन्म लेना पड़ेगा, चाहे वो कीड़े मकोड़े बन के हजारों करोड़ बार उसको भोगना पड़ेगा। ये हमारे शास्त्र के हिसाब से या हमारे गरुड़ पुराण के हिसाब से ही बने थे, जो कर्म का। हाँ, एक बात है, अगर हम रावण इतना बड़ा पापी था, जब श्री रघुनाथ जी ने रावण को मारने के विचार किए कि हाँ रावण को मारेंगे, अब वो लीला प्रारंभ करते हैं ताकि सीता मैया को अग्नि में छिपा दिए, प्रतिबिंब वाला सीता मैया को बाहर लाए और उनको बोले कि मैं अब कुछ लीला करूंगा, आप ये करिए। अब रावण आके माता को हरण करके लेके चला गया। उसके बाद श्री राम जी नहीं, उससे पहले श्री राम जी ही सोच रहे थे कि रावण ने मेरे साथ कुछ अन्याय तो किया ही नहीं है, मैं उसको कैसे मारूं। जब वो लीला किए, रावण आके सीता मैया को लेके चले गए। जब पहले दिन का जब वहां युद्ध होना शुरू हुआ, जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध भूमि में गए, तो मन में सोचे वो कि अगर रावण अभी मेरे सामने आ जाए और बोले भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, ये माता जानकी जी को आप वापिस कर रहा हूं, और मेरे चरण पकड़ ले, तब मैं क्या करूं। तो इसीलिए भगवान ने अगर रावण के लिए इतना कुछ सोच सकते तो हम तो कुछ भी नहीं है। तो भगवान बोले हैं, श्री रामचरितमानस में स्पष्ट अपने श्रीमुख वचन है कि बड़े से बड़े पापी भी मेरे सामने अगर खड़ा हो जाए तो उसके उसी क्षण सभी पाप दूर हो जाते हैं। लेकिन छल रहित हो, छल ना हो, उतनी श्रद्धा और आतुर भावनाओं के साथ भगवान को स्मरण करे तो भगवान निश्चय उसको काट देते हैं। लेकिन ये जो दोष लग रहा है, आप किसी को बोल भी नहीं सकते। जिसको बोलोगे वो हमसे भी मतलब खुद को सब अपने अपने हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से सब अपने आप को ज्ञानी बना के बैठे हुए हैं। तो इसीलिए उनके घर में देखिए या उनके अंदर देखिए, वही भावनाएं मिलेगा जो जानवरों में रहता है। कलह, अशांति, सब चीज लगा रहता है, क्योंकि उन्होंने जीवों को प्रति जो अत्याचार कर रहा है उनका फल मिल रहा है। तो आप सभी को यही कहूँगा कि गौ माता के प्रति हो रहे अपराध को रोकें, उनसे बचिए, उनके श्राप से बचिए, उनको दोष लगने से बचिए,
उनके प्रति जो हमारी कर्तव्य होता है, उनको हरा भोजन खिलाना, उनके सेवा करना, तो ऐसे भाव रखें, उनको पॉलीथीन से दूर रखें, वो अपने जूठा ना खिलाएं, डंडा ना मारे, गर्म पानी ना फेंके। ये सब करते हुए आप अगर उनकी सेवा करते तो आपके घर में स्वयं लक्ष्मी जी भी वास करते हैं और सारे 33 कोटि भी देवताएं भी रहते हैं। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रश्न को हम प्रारंभ करते हैं। उससे पहले भगवान श्री रघुनाथ जी और माता जानकी जी के चरण में वंदना करते हैं, फिर प्रसंग को श्रवण करते हैं। जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहूँ सुबेगी दास में तोरा। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहूँ सुबेगी दास में तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। आज की आनंद की जय। सब संतन भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के आज के प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। जय श्री सीताराम। दोहा। सबके देखत वेदन विनति किन्नी उदार, अंतर ध्यान भय पुनि गए ब्रह्मा आगर। वेदों ने सबके देखते यह श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर ध्यान हो गए और ब्रह्मा लोक को चले गए। वैन ते सुन शंभु तब आए जहाँ रघुवीर, विनय करत गद गद गीरा पूरित पुलक शरीर। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए। तब शंकर जी वहां आए जहां श्री रघुवीर थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। जय राम रमा रमणं समनं, भवताप भयाकुल पाहि जनं। अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मागत पाहि प्रभु। दश शीश वनाशन वीस भुजा, कृत दूरी महामहि भूरि रुजा। रजनी चर वृंद पतंग रहे, सर्पावक तेज प्रचंड दहे। महिमंडल मंडन चारु तरंग, धृत सायक चाप निशंग वरंग। मदमोह महाममता रजनी, तम पुंज दिवाकर तेजनी। मन जात किरात निपात किए, मृगलोक कुभोग सरे नहिए।
हतिनाथ नाथ निपाहि हरे, विषयावन पावर भूलि परे, बहुरूग वियोग निलोग है, भवदधि निरादर के फलय, भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम जे करते, अति दीन मलिन दुखी निताहि, जिन्हके पद पंकज प्रीति नहीं, अवलंब भवंत कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके, नहीं राग न लोभ न मान मदा, तिनके समवेव विपदा, एहि ते तब सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोसा सदा, करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्धहि, मम मानि निरादर आदरहि, सब संत सुखी विचरन्ति मही, मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुवीर महारन धीरजे, तब नाम जपामि नमामि हरि, भवरोग महागद मान हरि, गुणशील कृपा परमायतनं, प्रणमामि निरंतर श्रीरमणं, रघुनन्दनिकन्दया दुर्धाघनं, महिपाल विलोकय दीनजनं, महिपाल विलोकय दीनजनं। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हे राम, रमा रमण रश्मिकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूं कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोगों कष्ट को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंग थे वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण, धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महान मद, मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह को नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजमय किरण समूह है। कामदेव रूपी भेल ने मनुष्य रूपी हिरण्य के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, हे पाप ताप का हरण करने वाले हरे, उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। लोग बहुत से रोगों और वियोगों दुखों से मारे हुए हैं। ये सब आपके चरणों के निराधर के फल है। जो मनुष्य आपके चरणों कमल में प्रेम नहीं करते वे अथाह भवसागर में पड़े हैं। जिन्हें आपके चरण कमल में प्रीति नहीं है वे नित्य ही अत्यंत दीन, मलिन, उदास और दुखी रहते हैं। और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है उनको संत भगवान सदा प्रिय लगने लगते हैं। उनमें ना राग आसक्ति है, ना लोभ, ना मान है, ना मद। उनको संपत्ति सुख और विपत्ति दुख समान है। इसी से मुनि लोग योग साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरणों कमलों की सेवा करते रहते हैं और निरादर और आदर को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर एवं अजय श्री रघुवीर, मैं आपको
बजता हूँ, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग के महान औषध और अभिमान के शत्रु हैं। आप गुणशील और कृपा के परम स्थान हैं। आप लक्ष्मीपति हैं। मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण सुख दुख राग द्वेषादि द्वंद्व समूह को नाश कीजिए। हे पृथ्वी की पालना करने वाले राजन, इस दिन जन की ओर भी दृष्टि डालिए। दोहा बार बार मांगू हरसु देहि, देहु श्रीरंग पद सरोज अनपायनि भगति सदा सतसंग। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूं कि मुझे आपके चरणों कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्त का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपति, हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। ये भगवान शंकर जी बोल रहे हैं। जब श्री रघुनाथ जी राजा बन गए तब भगवान शंकर जी पृथ्वी पे आए और भगवान की स्तुति करने लगे। उसके बाद भगवान से वो ही मांग रहे, बरनी उमापति राम गुण हरसि गए कैलास, तब प्रभु कपिन देव आए सब विधि सुख प्रदवास। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। सुनु खगपति यह कथा पावनी, त्रिविध ताप भव भय धावनी। महाराजा कर शुभाभिषेका, सुनत लहि नर विरति विवेका। जिस काम नर सुनहि जिगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। सुर दुर्लभ सुख करी जग माही, अंत काल रघुपति पुर जाई। सुनहि विमुक्ता वीरत हरु विषयी, लहि भगति गति संपत्ति नाई। खगपति राम कथा में वरनी, समति विलास त्रास दुख हरनी। विरति विवेक भगति दृढ़ करनी, मोह नदी कह सुंदर तरनी। नीत नव मंगल कौशल पुरी, हर्षित रहहि लोग सब पूरी। नित नई प्रीति राम पद पंकज, सबके जिनहि नमता शिव मुनियज। मंगन बहु प्रकार पहिराए, द्विजन दान नाना विधि पाए। द्विजन दान नाना विधि पाए। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हे गरुड़ जी सुनिए, यह कथा सबको पवित्र करने वाली है। दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों का और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याणमय राज्य अभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब ये गरुड़ जी को काकभूषुंड जी महाराज सुना रहे हैं। क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि गरुड़ जी जब भगवान श्री राम जी नागभास में बंधे हुए थे तो गरुड़ जी को जब नारद जी बोले जाइए प्रभु से मुक्त करिए नागभास को, जब गरुड़ जी आए नागभास से उनको मुक्त करने के बाद वो देखे बोले ये भगवान है जो संसार को बंधन से छुड़ाते हैं, तो आज खुद कैसे बंधन में पड़ सकते हैं? ये भगवान नहीं है। बस उतने में उनको मोह पकड़ लिया और वो ग्रसित हो गए। जब वो काकभूषुंड जी महाराज के पास जाके कथा सुने, सत्संग में बैठे हैं, क्योंकि महादेव जी ने उनको बोले कि काकभूषुंड जी के पास जाइए और वहीं से आपको सारे संकोच जो है खत्म होगा। तब वहां गरुड़ जी को काकभूषुंड जी सुना रहे हैं।
वो काकभूषुंड जी यही बोल रहे हैं कि हे गरुड़ जी सुनिए, यह कथा सबको पवित्र करने वाली है। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के तापों का और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी कल्याणमयी राज्य अभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं। और जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते हैं और जो गाते हैं वे अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोग कर अंत काल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। इसे जो जीव मुक्त, विरक्त और विषयी सुनते हैं वे क्रमशः भक्ति, मुक्ति और नवीन संपत्ति, नित्य नए भोग पाते हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहुंच के अनुसार राम कथा वर्णन की है, जो जन्म मरण के भय और दुखों को हरने वाली है। यह वैराग्य, विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी को पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित्य नए मंगलोत्सव होते हैं। सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं। श्री राम जी के चरण कमल में जिन्हें श्री शंकर जी, मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं, सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुकों को बहुत प्रकार के वस्त्राभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए। दोहा। ब्रह्मानंद मगन कपि सब के प्रभु पद प्रीति, जात न जाने दिवस तिन गए मास सट बीती। वानर सब ब्रह्मानंद में मग्न है, प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दीन जाति जाने ही नहीं दी और बात में 6 महीने बीत गए। बिसरे गृह सपन हूँ सुधि नाही, जिमि पर द्रोह संत मन माही। तब रघुपति सब सखा बोलाए, आई सब निसादर सिरुनाए। परम प्रीति समीप बैठारे, भगत सुखद मृदु बचन उचारे। तुम अति किन्नी मोरी सेवकाई, मुख पर के ही विधि करो बढ़ाई। तात मोहि तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागी भवन सुख त्यागे। अनुज राज संपत्ति वे देहि, देह गेह परिवार सनेहि। सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना, मृषा न कहूँ मुरा यह वाना। सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। मोरे अधिक दास पर प्रीति। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उन लोगों को अपने घर ही भूल गए, जगत की तो बात ही क्या। उन्हें स्वप्न में भी घर की शुद्ध याद नहीं आती। जैसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती। तब श्री रघुनाथ ने सब सखाओं को बुलाया, सबने आकर आदर सहित सिर नवाया। बड़े ही प्रेम से श्री राम जी ने उनको अपने पास बैठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे। तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मुंह पर किस प्रकार तुम्हारी बड़ाई करो। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों को तथा सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया। इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई राज्य, संपत्ति, जानकी, अपना शरीर, घर, कुटुंब और मित्र, ये सभी मुझे प्रिय है, परंतु तुम्हारे समान नहीं। मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, यह नीति नियम है, पर मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही विशेष प्रेम है। दोहा। अब गृह जाऊं सखा सब भजे हूँ मोहि दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्वहित जानी करे हुआ अति प्रेम। हे सखागण, अब सब लोग घर जाओ, वह दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना। मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। यहाँ पे भगवान जब बोल देते हैं सबको जाने के लिए, सुग्रीव जी, जाम्बान जी, नल, नील
और द्विविध मैंथ, और जब इनको अंगद जी सबको बोल देता आप सब जाइए, आप जाइए अपने अपने घर परिवार देखिए, बहुत दिन आप रह गए, तो किसी को जाने का मन ही नहीं है, सब जाके इधर उधर बैठे हुए हैं। भगवान आए, देखा अरे यार सब लोग बैठे हुए हैं अलग अलग, पूछे अरे क्या हो गया, आप लोग सब उदास क्यों हैं? भगवान हम आपको कैसे छोड़ के जा सकते हैं, हम आपके साथ ही रहना चाहते हैं। भगवान बोले देखो आप सब जाइए, अपने परिवार है उनको संभालिए, अपने राज्य देखिए, सब देखिए। तो भगवान ने बहुत समझा बुझाने के बाद भगवान ने छोड़ देते हैं, मतलब ठीक है सब चलने के लिए तैयार होते हैं, सबको नए वस्त्र देते हैं, भगवान पहन के सब निकलते हैं। अंगद जी नहीं उठ रहे हैं, वो बैठे हुए हैं, और बैठे ऐसे हैं कि वो उनके आंख से धार धार अश्रु ही निकल रहा है। श्री राम जी आए, उनके सिर में हाथ मारे, क्या हुआ अंगद, उठो आपको जाना है ना। अब अंगद जी इतना बोलते हैं, अंगद जी के तो और आंसू निकलना शुरू हो गया, वो भगवान के चरण पकड़ के बैठ गए। प्रभु आप मेरे इस दास को आप कैसे आप छोड़ रहे हैं, मेरे पिताजी को आपने वचन दिए हैं, अब मेरे पिताजी ने आपको मुझे आपके दास बनाए हैं, आपके हाथ में सौंपे हैं, आज भगवान आपके हाथ छोड़ के हम कैसे जा सकते हैं। तब भगवान ने बोलते हैं देखो तुम्हें युवराज बनाया है, तो युवराज बना है तो आपको राज्य देखना पड़ेगा, आप जाइए। अंगद का इतना भक्ति था भगवान के प्रति। हनुमान जी, अब हनुमान जी बोले भगवान मुझे आपके चरण में रहने दीजिए। तो लेकिन हनुमान जी सुग्रीव जी के पास जाते हैं और सुग्रीव जी को बोलते हैं सुग्रीव जी मुझे श्री राम की सेवा के लिए छोड़ के जाए। सुग्रीव जी आज्ञा देते हैं कि हाँ आप रहिए। जैसे हनुमान जी सबको आगे जाते हैं दूर तक छोड़ के आने के लिए, रास्ते में तो जाते हैं, सबको छोड़ कर सब रो के जा रहे हैं, किसी का मन नहीं है, बहुत मुश्किल से सब जा रहे हैं। अंगद जी हनुमान जी को अलग से बुला के बोल रहे हैं ये विषय और ये जो शब्द है इसको सुन के अपने अंदर ऐसे सोचो। अंगद जी बोल रहे हनुमान जी को कि हनुमान जी मेरा एक काम अवश्य करिएगा, भगवान मुझे याद करे मत करे, आप नित्य यही कहिएगा भगवान अंगद जी आपको याद कर रहे हैं, मेरा याद जरूर दिलाते रहिएगा। हनुमान जी की भी आंख में आंसू आ गया। अंगद जी चले गए और फिर भी अंगद जी ने फिर बोले थे हनुमान जी आप जाइएगा तो भगवान को मेरा प्रणाम कहिएगा और बीच बीच में मेरा याद जरूर दिलाइएगा ताकि भगवान मुझे भूल ना जाए। तो इसका ये कहने का मतलब है जैसे हम भगवान को अपने आप को समर्पण कर दो, फिर आपको इस संसार की कुछ भी चीज आपको जरूरत नहीं रहेगा, कुछ भी चीज नहीं रहेगा। जैसे हम बोलते हैं ना भगवान हमारे सामने आ जाए तो हमने बहुत कुछ मांग दोगे, आप जैसे सामने आ जाए कुछ नहीं मांग पाओगे, क्योंकि जैसे सामने आ जाएंगे आपकी माया खत्म, आप पहचान लोगे मैं कौन हूँ ये कौन है, फिर सब चीज खत्म हो जाएगा। इसीलिए आगे का प्रसंग हम श्रवण करेंगे, बहुत ही सुंदर है, वो चरित्र है। आगे को अपने जीवन काली में अब काकभूषुंड जी वाला शुरू होगा, जिसमें काकभूषुंड जी पूरा अपने जो 27 कल्प में क्या क्या किए, भगवान को कितनी बार देखे, वो सब सुनाएंगे। और श्री राम जी कितनी बार आए, किस किस रूप में आए थे, उनके साथ कैसे हुआ था, काकभूषुंड जी को क्या श्राप मिला था, वो सब चीज श्रवण करेंगे। तो आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं, पुनः कल सभी भगवान की कृपा रहा तो मिलेंगे, श्रवण करेंगे। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।